हेलो भाइयों, क्या हाल चाल है। मेरे ख्याल से आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो भाई आपका गर्मी की छुट्टी हो गया ना। और टीचर लोग ने होमवर्क दिया है कि भाओ जाओ घर पे, छुट्टी हो गया, पढ़ो लिखो। लेकिन मैं तो रील्स स्क्रॉल करूंगा। तो चलो यार, रील्स तुम स्क्रॉल करो, बस 5 मिनट के टाइम यहाँ पे दे दो। मैं आपको क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लाइट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये वाला जो, अगर आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, जैसे यहाँ पे इमेज कैसे बन रहा है, ये सब तो आपने पढ़ा होगा। लेकिन भाई मैं तो भूल गया। चलो मैं आपको इसका रिकैप दिलवा देता हूँ। और कैसे यही सब आज हम लोग पहले क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखो, आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, कैसे इमेज बन रहा है यहाँ पे। और इमेज फॉर्मेशन में कैसे, जैसे कनकेव मिरर में कैसे इमेज बन रहा है, आज हम लोग यही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले ये इरेज कर देता हूँ, क्योंकि भाई ये मैं आपको डरवाने के लिए बनाया था बस। ठीक है, तो जल्दी से मैंने इसे इरेज कर दिया। चलो पहले आज के टॉपिक को एकदम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज कैसे बनता है, इसका रूल क्या है। भाई इसका तो मतलब यही निकला ना। चलो बताता हूँ। तो सोचो कि आपका एक कनकेव मिरर है, ओके। भाई आपको ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लगेगा, क्योंकि मेरा जाके कल वाला लेक्चर देख के आओ, वो अब आपको एकदम आसान कर देगा। बट नहीं, चलो मैं ये वाला लेक्चर आपको कल का थोड़ा बता देता हूँ कि बहुत लोग हैं ना आज नए नए आए हैं, तो चलो उनको ये भी बता देता हूँ। देखो, ये हमारा एक लेंस है। लेंस को हमेशा बाहर से पेंट किया जाता है। क्यों पेंट किया जाता है? क्योंकि जब बाहर से पेंट करेंगे तब अंदर लाइट नहीं आएगा ना, तो अंदर से तब रिफ्लेक्टेड होगा, इतना तो पता ही होगा। ये है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हमेशा बाहर साइड पॉलिश्ड रहता है, अंदर वाला साइड रिफ्लेक्शन करता है। देखो हम लोग लाइन पे यहाँ पे खींचते हैं लाइन। इस वाले ये अपर्चर है, आपको पता होगा। अपर्चर के जो मिड में रहता है, जो द मिड ऑफ अपर्चर, ये अपर्चर के जो बीच में रहता है उसे हम लोग कहते हैं पोल। पोल को पी से डिनोट करते हैं। फिर जब इधर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं सी से डिनोट करते हैं। और जब इसके बीच में होता है इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, एफ से। इतना समझ आ गया। ये है हमारा कनकेव मिरर। इसमें जो अपर्चर के बीच में जो रहता है उसको पोल कहते हैं। और इसे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसको फोकस बोलते हैं। इतना समझ आ गया होगा, हाँ समझ आया होगा। तो हमारा एक नियम कहता है, भाई वो नियम याद कर लो। तो भाई नियम बहुत आसान है। पहला नियम कहता है, अगर कोई भी लाइट पैरेलल गई तो फोकस से जाती है। पैरेलल किसे कहते हैं? यहाँ पे देखो, अगर कोई भी लाइट, मान लो यहाँ से एक लाइट गई, यहाँ पे टच की, कोई भी लाइट गई, अगर लाइट पैरेलल से गई तो अगर लाइट पैरेलल गई तो फोकस से आके गिरेगी। ये वाला लाइट गया है पैरेलल, ये पैरेलल लाइट है। पैरेलल आई तो फोकस पे आके गिरेगी। ये हमारा फोकस है। यहाँ पे एफ डिनोट है ना, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया था, तो हमारा फोकस हो गया ना। तो इसका नियम क्या कहता है? पहला नियम इसका कहता है, इसका पहला नियम कहता है, अगर लाइट पैरेलल गई, अगर लाइट पैरेलल गई तो फोकस हो जाएगी। समझ गए? नहीं समझा तभी मैं समझाऊंगा। देखो, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन में क्या कहता है, अगर कोई भी लाइट पैरेलल जाती है तो वो हमेशा फोकस से छू की जाती है। मान लो इस पे गया, इस पे रिफ्लेक्ट किया और आके फोकस पे गिर गया ना। पहला नियम कहता है, पहला नियम क्या कहता है, अगर कोई भी लाइट पैरेलल गई तो वो फोकस पे जाके गिर जाती है। समझ गए? हाँ समझ गया। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है, इसका जस्ट उल्टा कहता है। मतलब अगर कोई भी लाइट फोकस से गई वो पैरेलल जाती है। समझ गए? नहीं समझा? अरे समझाऊंगा यार। देखो, कोई भी लाइट अगर पैरेलल गई तो फोकस से जाएगा, ये तो पहला नियम कर दिया। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर लाइट फोकस से गई तो पैरेलल जाएगी। मतलब अगर मान लो ये फोकस हमारा है, फोकस से अगर लाइट डालेंगे, ऐसे डालेंगे, तो पैरेलल जा रही है, जा रहा है ना। पहले नियम क्या कहता है, अगर लाइट पैरेलल गई तो फोकस से जाएगी। अगर लाइट पैरेलल गई तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से गई तो पैरेलल जाएगी। समझ गए? हाँ समझ गया। तो दूसरा नियम क्या कहता है, अगर लाइट फोकस से गई तो पैरेलल जाएगी। दूसरा नियम समझ गए? हाँ समझ गया। अब तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि अगर अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है। आए, ये क्या होता है? देखो, ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लो अगर लाइट ऐसे देता हूँ, ऐसे मान लो मैंने लाइट को ऐसे दिया,
तो जैसे ही इस पे लाइट पड़ा तो ये जाके यहाँ पे से आएगा, फिर यहाँ से सीधा ये रिफ्लेक्ट होके फिर से वहीं चल जाएगा। जैसे इधर से लाइट आया और फिर से जब इस पे पड़ा फिर से उस पे लाइट पड़ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहता है, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरती है तो सीधा सेम टू सेम उसी वाले डायरेक्शन पे चल जाती है। यहाँ पे तीसरा नियम कहता है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट गिरी है तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास हो जाती है। समझ गए? हाँ समझ गया। अब चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है अगर कोई भी लाइट पोल से गई तो सीधा एंगल इक्वल कर देगा। मतलब ये हमारा पोल है, ओके। अगर कोई भी लाइट मान लो मैं इस पे पोल पे डालता हूँ तो इस पे जाएगा तो सीधा ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ गए? पैरेलल वाला क्या कहता है, सॉरी पोल वाला रूल क्या कहता है, ये पोल हमारा है। अगर कोई भी लाइट पोल पे गिरी तो हमेशा वो पोल पे ही से चल जाएगी। ये हमेशा इक्वल देता है, ये वाला इक्वल और ये वाला भी इक्वल। समझ गए? हाँ समझ गया। चलो एकदम ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको एकदम रैपिड रिवीजन करवा देता हूँ, फरिया देता हूँ कि कैसे करते हैं। पहले सीरीज करते हैं, ऐसे ऐसे आपको इरेज कर लेना है। पहला नियम क्या कहता था, पहला नियम क्या कहता था, अगर लाइट पैरेलल गई तो फोकस से जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता था, अगर लाइट फोकस से गई तो पैरेलल जाएगा, ठीक। और तीसरा नियम क्या कहता था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हो जाएगा। और चौथा नियम क्या कहता था, अगर लाइट पोल से जाती है तो पोल को दोनों साइड इक्वल में बांट देता है। अभी नहीं समझ आएगा आपको कुछ, समझ गए? देखो ये हमारा 4 रूल है जो कि यहाँ पे आता है। रूल अगर इमेज हमारा बन रहा है तो यही 4 रूल के कारण बन रहा है, ठीक है। नहीं समझ आया, समझा रहा हूँ। देखो ये हमारे एक वो है कनकेव मिरर, ओके। अच्छे से बना देता हूँ यार। ये हमारा कोई कनकेव मिरर है, ओके। अब इसको हम लोग बाहर से पॉलिश करते हैं, ऐसे ऐसे आपको पॉलिश कर लेना है, ओके। और यहाँ से कुछ लाइन खींचते हैं, ठीक। अब इस वाली लाइन को हम लोग हमेशा बोलते हैं पोल, क्योंकि ये हमारा अपर्चर के बीच में, इसे बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं पोल, ओके। अब बीच में उसके आ जाता है फोकस, तो उसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब इसमें पहला रूल क्या कहता है, अगर लाइट पैरेलल गई तो फोकस से जाएगी। अगर मान लो ये लाइट हो गया, यहाँ से लाइट आ गया, लाइट जैसे पैरेलल जा रही है तो लाइट फोकस, ये लाइट पैरेलल ऐसे जा रही है और जैसे ही जाएगा यहाँ पे टिपेगा, क्रॉस करेगा, तुरंत ही लाइट फोकस से जाएगा। ये पैरेलल गई फोकस से जाएगा। तो यहाँ फोकस कहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ये फोकस है ना, यहाँ डॉट है ना, तो लाइट जैसे पैरेलल गई तो फोकस से जाएगी, ओके। और दूसरा क्या कहता है नियम, पहला तो समझ आया होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर लाइट फोकस से गई तो पैरेलल जाएगा। मान लो ये फोकस है तो यहाँ से हम लोग फोकस को डालते हैं, फोकस गई, यहाँ पे आया, अब पैरेलल जाएगा। यहाँ पे पैरेलल आई, फोकस से गई, और यहाँ पे फोकस है, पैरेलल गई। समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। अब तीसरा नियम क्या कहता है, पहले इरेज कर लेता हूँ तो आपको और अच्छे समझ आएगा। तीसरा नियम कहता है अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न हो जाता है। मतलब नहीं समझ आया, समझाऊंगा। देखो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा कैमरा को उधर कर लूं, हाँ दिख रहा है। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका नियम कहता है अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सीधा चल भी जाती है। तो मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे आई और फिर से मैंने कहा इधर से लाइट आ रही है और उधर से चल भी जाती है, तो इधर से चल जाती है। समझ गए? तीसरा नियम क्या कहता है, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चल भी जाती है। ठीक है, समझ गया? हाँ समझ गया। अब चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है अगर लाइट पोल से आई तो दोनों को इक्वल भाग में बांट देता है। जैसे ये हमारा है पोल, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे मैं लाइट को देता हूँ तो ये हमारा सीधा ऐसे भाग जाएगा। तो मतलब ये जो है ये दोनों को इक्वल भागों में बांट देता है, इधर का भी इक्वल कर देगा, इधर का भी इक्वल कर देगा। समझ गए? पोल पोल का नियम क्या कहता है, अगर लाइट ऐसे आई, पोल से आई तो सीधा पोल से ही चल जाएगी, बट दोनों को एकदम इक्वल भागों में बांट देता है। समझ आ गया? हाँ भाई समझ आ गया। तो अब मेरा ये वाला टॉपिक एकदम अच्छे से खत्म हो गया, इसको मैं स्टार दे देता हूँ, क्योंकि ये वाला टॉपिक किसी को समझ नहीं आता है, बल्कि आपको पता नहीं कैसे समझ आ गया। नहीं समझ आया क्या, कमेंट करो दोस्त।
चलो अब इमेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर, ये नाम बहुत हार्ड लग रहा है ऐसा। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, इमेज कैसे बनेगा वही चलो डिस्कस करते हैं। पहले इसको भी अच्छे से इरेज कर देते हैं, बट ये वाला मैं कभी इरेज नहीं करूंगा क्योंकि यही आगे जाके काम देगा बहुत। ओके, इसी इरेज करता हूँ। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ये इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कनकेव मिरर किसे कहते हैं। यार मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कनकेव मिरर किसे कहते हैं, बट आप लोग भूल जाते हो यार। लेकिन कोई ना, मैं हूं ना, मैं एकदम अच्छे डीप में एकदम अच्छे से बताता हूँ। तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। कनकेव मिरर किसे कहते हैं? कनकेव मिरर उसे कहते हैं, मैंने बताया था, ये एक ऐसा ग्राफ होता है या फोटो होता है या कुछ भी होता है जिसमें बाहर वाला साइड होता है उसे पेंट किया जाता है। हम लोग पेंट को हमेशा, जैसे मान लो ये हो गया मिरर हो गया, ठीक। पेंट अगर मैंने कह दिया ये, अगर मैंने कह दिया बाहर वाला साइड पेंट रहता है, ऐसे नहीं करोगे, ऐसे पेंट कर दोगे, ये नहीं रहता है पेंट का। अगर मैंने कह दिया बाहर वाला साइड अगर पेंट रहता है कनकेव मिरर में, तो पहले कनकेव में हमेशा जब भी कहूंगा पेंट रहता है तो हमेशा आपको ऐसे करना है। ओके, बाहर बना देना है ऊपर, ठीक। जब भी कहूंगा कि कनकेव मिरर है तो आपको ऊपर बार बना देना है, ठीक है। तो इसका क्या क्या है नियम, पहले मैं यहाँ पे करना फोकस, पैरेलल, फोकस और सेंटर ऑफ फोकस, ठीक। अरे कनकेव मिरर का नियम क्या कहता है, लाइट हमेशा इसमें अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक, समझ गया, हाँ समझ गया। तो हम लोग इमेज ऑफ फॉर्मेशन में पहला हम लोग बात करेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। ओके, तो पहले आ जाता है हमारा, देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब दूर, कोई भी ऑब्जेक्ट दूर रहता है तो उसे हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं ना। हाँ, इन्फिनिटी कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया वहां पे कोई चंद्रमा मामा हुए हैं, सूर्य भगवान आए हैं, वहां पे सूर्य भगवान आए हैं, मतलब मैं बना के कह दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि आज सूर्य भगवान उधर से उगे हैं, तो उनका डिस्टेंस बताओ। आपको नहीं पता ना, तो आप कहेंगे कि बहुत दूर है, इन्फिनिट बहुत दूर है। तो ऐसे यहाँ पे भी है, ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी रखा है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर मैंने अगर ऑब्जेक्ट को रखा, तो सोचो कि मैंने ऑब्जेक्ट, अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है ना, तो पहले ऑब्जेक्ट कैसे आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को देखना होता है, ये ऐसे जाएगा ना, फोकस से जाएगा, कैसे जाएगा देखो। पहला नियम क्या कहता है, अगर लाइट फोकस से गई तो पैरेलल जा, सॉरी, पैरेलल गई तो फोकस से जाएगा। तो ऐसा मान लो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, दूर से अगर आएगा तो सीधा फोकस से ही जाएगा ना, पैरेलल गई फोकस से जाएगा, समझ गए भाई। ये थोड़ा सा हार्ड है यार, इसीलिए कहता हूँ कि, इसीलिए मैं ये वाला टॉपिक लेके आया हूँ हार्ड, इसीलिए तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। क्या है इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा है, तो बहुत दूर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो कोई भी अगर टीचर कह दिया कि चलो मतलब ये वाला इमेज बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ तो कैसे मिलेगा, तुम्हें कोई भी टीचर कहेगा, तुम उसको हमेशा पहले तुम्हें यही वाला पहला नियम हमेशा लागू करना है, लाइट को हमेशा पहले लेके जाना है, फोकस से ऐसे छोड़ देना है। ओके, और ये जितना दूर जाएगा आपको लेके चल जाना है सीधा, फिर आपको एक और लाइन और लेके जाना है, यहीं से लेके जाना है, इससे फोकस को लेके जाना है। जैसे यहाँ से फोकस से गया पैरेलल को, इसको ऐसे मान लो मैंने लेके गया, इधर लेके गया, फिर यहाँ पे पहुंचा, यहाँ फिर रिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक। लाइट हमारे क्या बना, ये दोनों कहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है। जैसे मान लो इसमें मैंने डाला लाइट रे, तो यहाँ पे लाइट रे मिला ना, तो लाइट रे कहाँ मिलेगा तो उसको लिखते हैं, तो लाइट रे हमारे कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, तो हम लोग बोल सकते हैं लाइट रे कहाँ मिला, लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में मिला। तो हम लोग ऐसे कहेंगे, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है ना, हम लोग कहेंगे इमेज हमारे सी एंड एफ के बीच में बना। समझ गया, हाँ समझ गया। अभी मैं आपको बहुत एग्जांपल कराऊंगा, आप एकदम लास्ट तक एकदम अच्छे समझ जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि
ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो तो रख लेंगे। फिर आपको यहाँ पे कुछ लिख लेंगे और एक चीज आप और लिख लेंगे कि इमेज आपका कैसा बना। पहले आपका इमेज रियल बना, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल इमेज क्यों बना? देखो, रियल इमेज मैंने कल के लेक्चर में बात किया था कि देखो, अगर मान लो बहुत सारे लाइट रे आके एक ही जगह मीट रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक लाइट रे आया और एक लाइट रे यहाँ से गया ना, तो दोनों वाला लाइट रे कहाँ पे मीट किया, जुड़ा, यहीं पे मिला ना। मतलब दोनों लाइट रे अगर एक ही पॉइंट पे मिल रहा है उसको कहते हैं रियल इमेज। तो हमारे यहाँ पे मिला तो इसको कह सकते हैं हमारा, अगर ऑब्जेक्ट हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारा इमेज रियल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब शीशे में बनेगा तो इरेक्ट ही होता है। समझ गया? हाँ समझ गया। हाँ यार, आप तो आपको तो समझ जाएंगे ही, समझ जाएंगे। आपको इन्फिनिटी वाला समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। अब दूसरा बताता हूँ। दूसरा है बियॉन्ड सी। दूसरा क्या है? अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी पे रखते हैं तो क्या होगा? बियॉन्ड सी मतलब नहीं समझ आएगा, चलो मैं बताता हूँ। बियॉन्ड मतलब पीछे होता है, इतना पता है आपको। अब सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो कि यहाँ पे कोई लेंस है, एक मिरर है, मिरर यानी कि मिरर, ओके। और यहाँ पे हमारा पोल है, यहाँ पे हमारा फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। मैंने बोला बियॉन्ड सी। बियॉन्ड मतलब उसके हल्का सा पीछे, इसका हल्का सा पीछे ये होगा, ओके। कोई पूछेगा कि बियॉन्ड सी मतलब सी के हल्का सा पीछे बियॉन्ड हो जाएगा। तो लाइट को यहाँ पास करते हैं, लाइट हमेशा जाएगा पैरेलल से, जाएगा तो फोकस से आएगा और फोकस से जाएगा तो पैरेलल जाएगा, ठीक। तो हमारा इमेज कहाँ बना? यहाँ हमारा इमेज यहाँ बना, मतलब यहाँ पे दोनों पॉइंट लाई कर रहा है। अगर दोनों को यहाँ पे सीधा हम लोग करें, हमारा अप्रोक्सीमेट सी पे बन रहा है इमेज, तो हम लोग कहेंगे इमेज, यहाँ पे लिखेंगे इमेज जो बन रहा है वह सी पे बन रहा है। इमेज जो बन रहा है सी पे बन रहा है। और कैसा बन रहा है? तो बोल देंगे रियल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट मतलब शीशे में बन रहा है। समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। अब तीसरा हम लोग बात करते हैं, मतलब मैं आपको 2-3 को बता देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो दूसरा क्या है? अब दूसरा एक हो है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर में। पहले मैं बता दे रहा हूँ, बस मैं अब बताता चल रहा हूँ, बस आप करना। मेरे को लगता है आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा। सॉरी, यहाँ पे बनेगा हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो कैसा बनेगा? तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इसको जाएंगे फोकस से जाएंगे और इसको भी फोकस से लेके जाएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है, यहाँ पे दोनों मीट कर रहा है। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? सी एंड एफ के बीच में बनेगा। समझ गया? हाँ समझ गया। और दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना तो कैसा लगेगा? ये भी देख लेता हूँ। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन क्या है? अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाए तो कैसा बनेगा? ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक। और दोनों को पैरेलल जा देते हैं तो फोकस से हमें पास करना वाला है। कोई भी लाइट रहेगा हमेशा उसको फोकस से लेके जाना पड़ेगा, इतना याद रखना। तो इसको हम फोकस से लेके जाते हैं और इस अब एक और फोकस से लेके जाते हैं और एक और लेके जाते हैं, ठीक। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? यहीं पे बन रहा है। तो मतलब एक, तो अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाए तो हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट हमारा जो मिरर बनेगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। समझ आ गया? हाँ भाई समझ आ गया। अब एक दूसरा है, देखो है फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो कैसा बनेगा? तो सोचो ये हमारा फोकस है। समझ आ रहा है ना भाई? नहीं समझ आएगा तो सच में यार, नहीं समझ आ रहा तो कहो। आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में स्पेशली बात करूंगा। अगर तब भी नहीं फ्री आया तो मैं अपने कांटेक्ट नंबर दूंगा व्हाट्सएप, और उससे हम लोग ऑनलाइन चैटिंग करके तब समझाएंगे। अगर नहीं समझ आया तो बस ध्यान से सुनना, नहीं समझ आया तो मेरे से कहना है। मैं सबका हेल्प करता हूँ। देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको अपना कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि मैं क्लास 10th में अभी 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 क्लास 10th। तो जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं वही पढ़ा रहा हूँ।
और मैं एक भी गलत चीज नहीं बताता हूँ। तो मतलब जैसे मैं ये सब बता रहा हूँ तो एकदम गलत चीज नहीं बता रहा हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट करो यार, मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, अपना जी जान लगा के बताऊंगा। फिर नहीं भी समझ नहीं आता, मैं व्हाट्सएप से बात करूंगा। फिर भी नहीं समझ आया तो उसके बाद क्या करूंगा पता ही है, एकदम अच्छे से बात करूंगा। उसके लिए आपको जो भी ऑनलाइन दिवाऊंगा, फ्री फायर से खेल 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 के मैं बताऊंगा। बहुत तो मनोरंजन से खेलेंगे, लेकिन पहले ये मतलब अगर नहीं आएगा तब वैसे फ्री फायर खेलना मत, नहीं आएगा तो मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो क्या होगा, देखो मैंने आपके पिछला में बहुत लोग को है ये सब नहीं समझ आया। देखो कोई भी इमेज कर दिया बनाने के लिए तो आप हमेशा उसको फोकस से लेके जाना। मान लो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हमेशा फोकस से लेके जाना, उसको हमेशा पहले लेके जाना और फोकस पे गिरा देना। फिर एक बार उसे फोकस पे लेके जाना, एक बार पहले गिरा देना। मान लो अगर यहाँ पे बन रहा है इमेज तो ऐसे कर देना, तो बोल देना आंसर की ऑब्जेक्ट हमारे सी एंड एफ के बीच में बनना है। समझ गया? हाँ समझ गया। हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाए तो कैसा बनेगा। हम लोग रख के देखते हैं, ये ऐसा रखा, फोकस से गया और देखो फोकस फोकस नहीं गया पहले इस पे। देखो ये हमारा नहीं बनेगा, क्यों? देखो मैंने कहा कि लाइट को हमेशा अगर दूसरे पे है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसको फोकस से लेके जा सकते हैं, बट ये फोकस पे खुदे है, इसको कैसे लेके जाएंगे, नहीं ले जा सकते। तो इसको हम लोग पोल से लेके जाएंगे, पोल से लेके जाएंगे। तो यहाँ पे पोल है, देखो ऐसा फोकस से लेके जाएंगे और इसको पोल से लेके जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारे को ऐसा बनेगा, को ऐसा बनेगा। तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट हमारे हमारा कभी नहीं बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट अ रियल बट ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट। ओके, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा यार? क्यों अच्छा नहीं लग रहा है लेक्चर यार आप लोगों को? फिजिक्स है, हार्ड लगेगा, बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगा के पढ़ो तो सही। मैं इतना घंटा खड़ा हो पा रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए। और मैं आपको असली बात बताऊँ, देखो चश्मा निकाल रहा हूँ, और मेरे यहाँ पे गर्मी आपको लग रहा है, पसीना पसीना छूट रहा है, छूटेगा ही। गर्मी लग रहा है यार मेरे को, कैसे पढ़ाऊँ यार, बहुत गर्मी लग रहा है, तब आपके लिए इतना पढ़ाना पड़ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्लास को एंड करता हूँ, आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास कैसा लगा। भाई रैपिड डिवीजन करवा दो यार, चलो रैपिड डिवीजन आज का करवा देता हूँ। पहले मैंने बताया कि रूल ऑफ इमेज कैसे बनेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी मिरर बन रहा है, ठीक, अगर हम लोग पहले, पहला रूल होता है उसको फोकस, अरे हाँ, पहला जाए तो फोकस से जाएगा, अगर पहला कोई लाइट जा रहा है तो फोकस से जाएगा, और फोकस से जा रहा है तो पहला जाएगा। ये पहला दूसरा नियम हो गया। और तीसरा नियम क्या कहता है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लाइट आया तो सेंटर से ही चल जाएगा, और ऑब्जेक्ट पी पे आ तो दोनों को इक्वल भाग में बांट देता है। समझ आ गया? समझ आ गया। तो उसके बाद मैंने इसके बाद मैंने इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात की है। ये थोड़ा हार्ड था, जिसमें मैंने बताया था कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो कैसे बनेगा। तो अगर ये वाला आप लेक्चर देख लेना भाई, लेक्चर मतलब इसी वाले वीडियो रिपीट करके देख लेना। आपको कैसा लगे क्लास यार? तो मैं ये क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और बच्चों लोग, मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सपोर्ट देते हो यार, क्योंकि ना मैं कहता हूँ नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, मैं कभी नहीं कहता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ इस महीने के लास्ट दिन मैं आपका लाइव क्लास ले लूँ। अगर लाइव क्लास लूंगा तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगा, बट उसके लिए ना 50 सब्सक्राइबर चाहिए, बट अभी मेरा बस ओनली 5 सब्सक्राइबर है। अब मेरे को 50 सब्सक्राइबर चाहिए लाइव करने के लिए, तो मैं बहुत कम हूँ यार। तो आप मेरे को यहाँ पे को बहुत सपोर्ट करो यार कि मैं लाइव करूँ क्लास को, और मेरे को बहुत मन करता है आपसे मिलने का। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले एपिसोड नहीं, अगले वीडियो में।